all the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है और लिव इन में रहना क्या गलत? देखिए लिव इन रिलेशनशिप पे क्या काम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर ये जो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा था कि जो लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में है उनसे कुछ ऐसे वैसा वाली बात को कहा गया है, और ऐसा नहीं कहा गया है कि सारे लड़कियां, लेकिन इसमें इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, लगभग महिला आ गई है रोड पे कि उसका जवाब मांग रही है कि ऐसा क्यों कहा गया। लिविंग रिलेशनशिप में रहना क्या गलत? माँ बाप तो शादी करा देते हैं, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी अपने आप पे आती है। पता नहीं हस्बैंड मार के फेंक देगा, पता नहीं हस्बैंड क्या कर देगा, कुछ समझ में नहीं आता। इस मामले में अगर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं उसके साथ रह के, तो इसमें क्या गलती है? हम जब कानून ये कहता है कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं और हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जो बाबा है ये हमें ज्ञान देने वाला होता ही कौन है? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य जी ने ही नहीं कहा है, ये परमानंद जी महाराज ने भी कहा है कि जो लड़की 4-4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है या फिर जो लड़के 4-4 स्त्रियों के साथ संबंध रखती है, उसे एक स्त्री या एक पुरुष के साथ मोह नहीं बनेगा, वो 25 जगह पे मुंह मार के ही रहेगा। तो परमानंद जी महाराज ने किसी एक लिंग के ऊपर टारगेट नहीं किया, वो पुरुष के ऊपर भी बोले, महिला के ऊपर भी बोले, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हुआ महिला को। इसीलिए जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर नहीं हुआ, ये उठ के सीधा परमानंद जी महाराज के ऊपर भी होना स्टार्ट हो गया। मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही है वो सही है। इसमें गलत क्या है? जो लोग कहा, अगर महाराज जी अगर ये कहे हैं कि 25 जगह मुंह मारने से हम उसको बेस्सा कहेंगे, तो इसमें उतना मिर्ची लगने वाला बात क्या है? तो बेस्सा फिर किसको बोलेंगे? एक जन से जो संबंध रखता है उसको बेस्सा तो हम लोग बोल ही नहीं सकते, तो बेस्सा किसको बोलेंगे? और जितने भी लेडीज को ये बात सुन के दर्द हुआ है, हमको समझ में नहीं आता कि ये दर्द क्यों हुआ। ये दर्द उसी महिला को हुआ जो 25 जगह पे मुंह मारता है, अदरवाइज जो एक के साथ संबंध बनाता है उसको ये सबसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए ये बात बोली ही नहीं गई है। जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 25 जगह पे मुंह मार रहे हैं, उसको मिर्ची लगा, और ये बात उसी के लिए है। पता नहीं कोई पटानी करके है, उसको नाम नहीं पता हमको, और उसको हमका नाम जानना भी नहीं है। वो कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना क्या गलत है? भाई हम जान रहे, देख रहे, परख रहे, उसके बाद हम उसके साथ रह रहे, तो अगर बुराई नजर आ गया तब दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, उसके बाद उसमें भी बुराई नजर गया तो तीसरे को जानोगे, पहचानोगे। कितने को जानोगे और पहचानोगे? रिकॉर्ड पार कर दोगे क्या 100 का? कहीं न कहीं तो इसी को तो बेस्सा कहा गया, तो क्या गलत है इस पे? बहुत सारे महिला अभी मेरे कमेंट बॉक्स पे आके दम भर के गली आएंगे, तो गलियाने दो, क्या दिक्कत है? मैं किसी एक महिला के ऊपर टारगेट नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे कुछ निम्न महिला है, 2 या 3% महिला है जो ये सब करते हैं और इस सब के लिए आवाज उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी में शामिल हो रहे हैं। बाकी 95 to 98% अच्छे महिला है। पूरे शरीर में अगर आप डिटॉल लगाते हैं तो जलता वही है जहाँ पर कट लगा हुआ है, तो जला वहाँ जहाँ पर चरित्र में दाग था। हमें तो ये सिखाया गया कि हर महिलाओं का पांव छुओ, क्योंकि उसमें एक माता दिखती है, लेकिन ऐसे महिलाओं का पांव छूने के लिए नहीं कहा गया जिसमें राक्षसनी दिखती है। बताइए, एक टाइम पे कपड़ा उतारने से पूरा महाभारत हो गया था, पूरा कौरव सेना का विनाश हो गया, और अभी जब कपड़ा पहनने बोला जा रहा तब महाभारत की रचना हो रही है। अभी उतारने बोलो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहनाओगे तो आप उसका दुश्मन बन जाओगे। क्या गलत है लिविंग रिलेशनशिप में रहना? गलत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लिविंग रिलेशनशिप गलत है। और लिविंग में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? लिविंग रिलेशनशिप पे क्या काम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वैसे महिलाओं को सेंड करिए जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।
बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए। बाबा जी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तुमको मांगनी चाहिए। बाबा जी ने 3-4% लड़कियों को जो सही बताया है, तुम अपने आप में उसको क्यों नहीं मानती हो कि तुम 3-4% में आती हो? तुम बाबा जी के पास से एक फूक मार के दिखा दो तो आज का जो नया इतिहास होगा वो हम रच देंगे। ये वीडियो सुनने के बाद ये लड़की है न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।